किसी मीटिंग में बैठने पर ऐसा लगता है कि सामने वाला इंसान इंग्लिश में बात कर रहा है या कोई सीक्रेट कोड बता रहा है। Our So, core competency leverages synergistic paristic paradigms. He is our chief morale officer. so guys, we need a paradigm shift to streamline this process and see if it is feasible to implement by Q3. So, सबसे पहला मन में क्वेश्चन है कि भाई या तो सिंपल इंग्लिश में बताओ या फिर हिंदी में ही बता दो क्योंकि मेरी समझ में नहीं आया। यस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डे 6 ऑफ 20-day एडवांस्ड इंग्लिश चैलेंज। और आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करेंगे 4 ऐसे एडवांस्ड वर्ड्स जो आपकी इंग्लिश को प्रो लेवल पर ले जाएंगे। रेडी है? आपको क्या करना है, प्रॉपर सुनना है और साथ ही साथ स्पीक भी करना है। तो यहाँ मैंने लिखे हैं कुछ सिंपल सेंटेंसेस, यहाँ मैंने लिखे हैं एडवांस सेंटेंसेस। क्यों हुए एडवांस? क्योंकि हमने एक वर्ड ऐसा लिया है, अगर आप अपने बॉस के साथ के सामने या फिर अपने कॉलीग के सामने या किसी के सामने बोलेंगे तो सामने वाला बंदा और बंदी कहेगी यस, इसकी और इनकी जो इंग्लिश है वो बिल्कुल प्रो लेवल पर है। रेडी है? सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले है क्या है वर्ड? वर्ड है वेरी सिंपल। ये वर्ड है सिंपल और सिंपल की जगह हम यूज करेंगे स्ट्रीम लाइन। ठीक है, हुआ ऐसा, सिनेरियो लेते हैं रियल लाइफ से रिलेटेड, उसके बाद इसको बताएंगे। क्लियर? तो सिंपल इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? सिंपल। एंड एडवांस्ड इंग्लिश में हम उसी को बोलेंगे स्ट्रीम लाइन। मान लीजिए आपके ऑफिस में छुट्टी के लिए आपको पहले एचआर को ईमेल करना पड़ता है, उसके बाद अपने बॉस के साइन कराने पड़ते हैं और रजिस्टर में एंट्री करनी पड़ती है ना सिरदर्दी। लेकिन अगर आपका एचआर एक ऐप लॉन्च कर दे जिसमें डायरेक्ट बस आपको क्लिक करना हो और आपकी छुट्टी अप्रूव हो गई, इसका मीनिंग क्या है? यानी वो जो इतना सारा नौटंकी और काम था वो बच गया और अब जो आपका काम है वो बहुत असरदार हो गया है, आसान हो गया है और उसमें तो आपका टाइम बच गया है। तो देखो कैसे देखना है, यहाँ पे मैंने लिखा है, इसको रीड करेंगे और समझेंगे। वी नीड टू मेक दिस प्रोसेस सिंपल। हमें क्या करनी है? आपने कहा वी नीड टू मेक दिस प्रोसेस सिंपल, क्योंकि बहुत झंझट है, सरदर्दी है, नौटंकी, इतना सारा काम है कि एक छुट्टी लेने के लिए पहले एचआर को ईमेल करो, फिर अपने बॉस के साइन कराओ, फिर रजिस्टर में एंट्री करो। तो आपने क्या कहा? आपने कहा वी नीड टू मेक दिस प्रोसेस सिंपल। आपने सिर्फ कहा था और आपके एचआर ने कर भी दिया, देखना भी कैसे। तो पहले इसको बोलिए, वी नीड टू मेक दिस प्रोसेस सिंपल। वी नीड टू मेक दिस प्रोसेस सिंपल। वी नीड टू मेक दिस प्रोसेस सिंपल। इसको नहीं बोलना है, बोलना है, आना हमें समझाइए। यस, तो बोलिए वी नीड टू मेक दिस प्रोसेस सिंपल। वी नीड टू मेक दिस प्रोसेस सिंपल। डन, गॉट इट? आपकी टर्न है, बोलिए। वेल डन, यू डिड इट। नेक्स्ट आ जाइए, क्या है एडवांस्ड इंग्लिश में? वी नीड टू स्ट्रीमलाइन अप्रूवल। वी नीड टू स्ट्रीमलाइन और अप्रूवल प्रोसेस टू सेव टाइम। यानी टाइम बचाने के लिए हमें क्या करना है? स्ट्रीमलाइन कर देना है, सिंपल कर देना है। जो अप्रूवल प्रोसेस है इसको आसान करने की जरूरत है। डन। तो यहाँ पर क्या लिखा है? लिखा है वी नीड टू स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन मीन सिंपल। हमें क्या करना है? सिंपल करना है, आसान करना है, ताकि हमारा टाइम बच सके। असरदार करना है इसको, अप्रूवल प्रोसेस को, ताकि हम डायरेक्ट क्लिक करें और हमारी छुट्टी अप्रूव हो जाए। तो बोलिए वी नीड टू स्ट्रीमलाइन और अप्रूवल प्रोसेस। पहले हाफ बोलना है, कैसे? वी नीड टू स्ट्रीमलाइन, वी नीड टू स्ट्रीमलाइन, वी नीड टू स्ट्रीमलाइन, वी नीड टू स्ट्रीमलाइन। बोलिए मेरे साथ साथ, बोलिए वी नीड टू स्ट्रीमलाइन और अप्रूवल प्रोसेस, 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 और अप्रूवल प्रोसेस टू सेव अर टाइम। और क्या है? टू सेव टाइम या टू सेव अर टाइम, अपना टाइम बचाने के लिए, टू सेव टाइम, टू सेव टाइम, क्योंकि अर का यूज पहले हो गया है, डोंट फॉरगेट। तो बोलिए यहाँ से यहाँ तक कैसे बोलेंगे? वी नीड टू स्ट्रीमलाइन और अप्रूवल प्रोसेस टू सेव टाइम। बोलिए आप। डन। अगेन एंड अगेन बोलना है। यस। आ जाइए नेक्स्ट। आज आपने एक वर्ड सीख लिया, एडवांस्ड वर्ड जो है स्ट्रीमलाइन। नेक्स्ट टाइम अगर आपको सिंपल बोलना है तो आप क्या कहेंगे? स्ट्रीमलाइन। वेल डन गाइस, यस यू डिड इट एंड यू आर डूइंग लिटरली अमेजिंग एंड कीप डूइंग इट। वी विल स्टार्ट। अब दूसरा वर्ड क्या है देखिए, वी, दूसरा वर्ड है यहाँ पर, वी विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस प्लान नेक्स्ट वीक। समझ आए? सिनेरियो लेते हैं। सिनेरियो है ये कि सपोज न्यू ईयर है। अब आपने सोचा कि कल 1 तारीख है, बिल्कुल न्यू ईयर है, 1 और 1 जैन है, 1 जनवरी है। क्लियर? तो आपने कहा कि यस मैं सुबह से 5 बजे उठूंगा और उठूंगी और कल से ही जिम जाऊंगा, जिम से फिर ऑफिस जाऊंगा। ऑफिस कौन जाता है? जिम से तो घर आते हैं। बिल्कुल मत सोच लेना। आपने सोचा कि मैं जिम जाऊंगा और जाऊंगी, फिर आऊंगी, फिर ऑफिस जाऊंगी। बिल्कुल मेरा दिन का जो शेड्यूल है ना, बिल्कुल मैं प्रॉपर 5 बजे ही उठूंगा और उठूंगी, इस पर वर्क करूंगा और करूंगी। लेकिन हुआ क्या? आप उठे हैं 9 और 9:30 बजे, जो कि अक्सर होता है हमारे साथ। तो देखिए हम क्या वर्ड यूज करने वाले हैं। वी विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस प्लान नेक्स्ट वीक। यानी काम स्टार्ट करना, वर्किंग, स्टार्ट वर्किंग, काम स्टार्ट करना। हम सोच रहे हैं कि ये जो है इस काम को मैं नेक्स्ट वीक से करना स्टार्ट कर दूंगी। ये जो कोई भी काम है कि आपने कहा नेक्स्ट वीक से ना मैं ये करना स्टार्ट कर दूंगा और कर दूंगी, मैं जिम स्टार्ट कर दूंगी, क्योंकि इस वीक में ना शादियां बहुत हैं, तो मैं नेक्स्ट
ये होता है ना, जनरली ये होता है। तो आप कहते हैं कि नेक्स्ट वीक से मैं स्टार्ट कर दूंगा और कर दूंगी, तो बोलिए वी विल स्टार्ट वर्किंग, वी विल स्टार्ट वर्किंग, वी विल स्टार्ट वर्किंग, वी विल स्टार्ट वर्किंग। या कोई और भी काम, जैसे कोई भी काम, घर का काम ले लो या बाहर का काम ले लो, काम तो काम है। तो आपने कहा वी विल स्टार्ट वर्किंग, हम काम करना स्टार्ट कर देंगे, वी विल स्टार्ट वर्किंग। बोलिए वी विल स्टार्ट वर्किंग, वी विल स्टार्ट वर्किंग, हम काम करना स्टार्ट कर देंगे। कब? ऑन दिस प्लान, इस प्लान पर, इस प्लान पर, इस प्लान पर, जो भी आपने प्लान बनाया है उस पर। डन। तो बोलिए वी विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस प्लान नेक्स्ट वीक। कब से? अगले हफ्ते से हम इस पर काम करना स्टार्ट कर देंगे। बोलिए वी विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस प्लान नेक्स्ट वीक। आ जाइए इधर, यहाँ क्या है? वी विल इम्प्लीमेंट। क्या वर्ड यूज करेंगे? इम्प्लीमेंट। आपने क्या वर्ड यूज करना है? आपने नेक्स्ट टाइम यूज करना है वर्ड इम्प्लीमेंट। वेरी सिंपल। क्या वर्ड यूज करेंगे जो बहुत पावरफुल और बहुत ईजी है? और अक्सर आप ये वर्ड सुनते होंगे और कंफ्यूज भी होते होंगे कि इम्प्लीमेंट कहाँ यूज करना है। जब आप कह रहे हो कि हाँ मैं ये काम करूंगा और करूंगी, तो तब आप वर्ड यूज करेंगे इम्प्लीमेंट। तो उसने कहा वी विल इम्प्लीमेंट दिस स्ट्रेटेजी, यानी मैं इम्प्लीमेंट करूंगा और करूंगी इस स्ट्रेटेजी को फ्रॉम नेक्स्ट मंडे। अब आपने कहा कि मैं ये स्ट्रेटेजी नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट करूंगा और करूंगी, और यहाँ पे क्या लिखा है? हम। तो बोलिए जल्दी से वी विल इम्प्लीमेंट, वी विल इम्प्लीमेंट। वर्किंग की जगह क्या यूज किया है? इम्प्लीमेंट। वी विल इम्प्लीमेंट, वी विल इम्प्लीमेंट, वी विल इम्प्लीमेंट दिस स्ट्रेटेजी फ्रॉम नेक्स्ट मंडे। अगेन मेरी टर्न है, देन उसके बाद आपकी टर्न है। वी विल इम्प्लीमेंट, आगे बोलिए यस, बोलिए जल्दी से क्विक। पहले आपकी टर्न है फिर मेरी, क्योंकि मैं तो पहले बोल चुकी हूँ, आप नहीं बोल रहे हैं। बोलिए गाइस, आपको बोलना है। यस, मैं सुन रही हूँ एक्टिवली। ग्रेट, अब मैं बोलती हूँ वी विल स्टार्ट वर्किंग। ये सिंपल सेंटेंस है। नेक्स्ट टाइम क्या बोलना है? वी विल इम्प्लीमेंट दिस स्ट्रेटेजी फ्रॉम नेक्स्ट मंडे। यस, डन। तो किया हमने। नेक्स्ट आ जाइए। समझ आया? सिंपल था, बहुत आसान था, बहुत ज्यादा सुनते हैं ये वर्ड इम्प्लीमेंट। थर्ड क्या है? ऑनलाइन शॉपिंग हैज कंप्लीटली चेंज। क्या वर्ड है यहाँ पर? हम बोलते हैं कंप्लीटली चेंज, यानी पूरी तरीके से बदलाव करते हैं। बहुत बड़ा चेंज हुआ है। क्या बहुत छोटा सा चेंज है? नहीं, बहुत बड़ा। कैसे? ऑनलाइन शॉपिंग में आज घर बैठो और बस करो क्लिक और मंगवा लो जो मंगवाना है। तो कितना बड़ा चेंज हुआ है? हुआ है? नहीं हुआ है? तो बहुत बड़े चेंज को हम इंग्लिश में बोलेंगे पैराडाइम शिफ्ट। क्या बोलेंगे? पैराडाइम शिफ्ट। देखने में ऐसा लग रहा है कि कितना भारी भरकम वर्ड है, हाँ या नहीं? लग रहा है या नहीं गाइस? जल्दी बताइए। पैराडाइम शिफ्ट यानी एक बहुत बड़ा चेंज। जैसे कोविड में हुआ था, कितना बड़ा चेंज हुआ कि ऑफलाइन से बच्चे ऑनलाइन पढ़ना स्टार्ट कर दिया। कैसा पैराडाइम शिफ्ट हुआ या नहीं? और साथ ही साथ ऑफिस से वर्क कहाँ शिफ्ट हुए? वर्क हुए वर्क फ्रॉम होम। तो कैसा चेंज था? ये है पैराडाइम शिफ्ट। डन, गॉट इट? आ जाइए। ऑनलाइन शॉपिंग हैज कंप्लीटली चेंज। बोलिए ऑनलाइन शॉपिंग हैज कंप्लीटली चेंज। ऑनलाइन शॉपिंग हैज कंप्लीटली चेंज और ऑनलाइन हैबिट्स। हमारी आदतों को ऑनलाइन शॉपिंग ने क्या कर दिया है? पूरी तरह बदल दिया है। पहले हम क्या करते थे? शॉप पर जाके कहते थे ये अजीब है, ये कैसा है, और इसके प्राइस थोड़ा कम करो। अब तो ऑनलाइन में अगर 999 का है या 279 का है तो 279 ही करने हैं। अब तो ये भी नहीं कह सकते 270 ले लो भैया, नहीं 279 ही करना पड़ेगा। तो कैसे हमारी आदतें बदली हैं, बिहेवियर बदले हैं। देखिए, तो ऑनलाइन शॉपिंग हैज कंप्लीटली चेंज। बोलिए ऑनलाइन शॉपिंग हैज कंप्लीटली चेंज। ऑनलाइन शॉपिंग हैज कंप्लीटली चेंज। क्या चेंज किया है? और ऑनलाइन हैबिट्स, और ऑनलाइन हैबिट्स, और ऑनलाइन हैबिट्स। नेक्स्ट आ जाइए। ऑनलाइन शॉपिंग हैज ब्रॉट अ, क्या लेकर आए हैं? ऑनलाइन शॉपिंग हैज ब्रॉट अ पैराडाइम शिफ्ट, एक बहुत बड़ा चेंज इन कस्टमर बिहेवियर। अब आप तो किसी से लड़ भी नहीं सकते और बार्गेनिंग भी नहीं कर सकते, क्योंकि ऑनलाइन में तो डायरेक्ट आपको देखना है कि अच्छा इतने पैसे कर देने हैं ट्रांसफर। तो क्या लेके आए हैं? ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से कस्टमर के बिहेवियर में एक बहुत बड़ा चेंज आया है। तो बोलिए ऑनलाइन शॉपिंग हैज ब्रॉट अ पैराडाइम शिफ्ट। बोलिए मेरे साथ, ऑनलाइन शॉपिंग हैज brought a paradigm shift. Online shopping has brought a paradigm shift in customer behavior. बोलिए in customer behavior. अब प्रॉपर बोलना है एक साथ. Online shopping has brought a paradigm shift in customer behavior. That's great, buddy. Next देखिए, last but not least, is it possible to do this work in 2 days? आपने कहा कि भाई क्या ये पॉसिबल है कि ये काम 2 दिन में हो जाएगा? क्या ये काम 2 दिन में हो जाएगा? टास्क है, कोई भी टास्क हो सकता है सपोज, ठीक है, बहुत बड़ा काम है और आपने कहा क्या ये 2 दिन में हो जाएगा? आपके पास ने कहा कि यस 2 दिन में ये काम करना है और आप सोच रहे हो ये पॉसिबल है, प्रैक्टिकली हो सकता है या नहीं?
आप सोच में हो तो आप कह रहे हो इज इट पॉसिबल टू डू दिस वर्क, इज इट पॉसिबल, हम वर्ड यूज करते हैं पॉसिबल का। नेक्स्ट टाइम से हम पॉसिबल की जगह यूज करेंगे दूसरा वर्ड जिसका नाम है फीजिबल। फीजिबल बोलिए क्विक, फीजिबल क्या यूज करेंगे, फीजिबल। तो नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, सिंपल इंग्लिश में आपको मेरे साथ बोलना है इज इट पॉसिबल टू डू दिस वर्क, इज इट पॉसिबल टू डू दिस वर्क, इज इट पॉसिबल टू डू दिस वर्क इन 2 days, इज इट पॉसिबल टू डू दिस वर्क इन 2 days, इज इट पॉसिबल टू डू दिस वर्क इन 2 days। नेक्स्ट टाइम क्या बोलना है, इज इट फीजिबल टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट, इज इट फीजिबल, इज इट फीजिबल, इट मींस क्या प्रैक्टिकली हो सकता है, क्या ये संभव है। डन, तो बोलिए इज इट फीजिबल टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट इन 2 days। यस, तो आज हमने क्या सीखे, 4 ऐसे एडवांस्ड वर्ड्स हमने सीखे हैं जो आपको कि इंग्लिश को, आपकी इंग्लिश को बिल्कुल प्रो लेवल पर लेकर जा सकते हैं। बट गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि हमें आगे ही पढ़ना है और साथ साथ बढ़ना है। सो कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग। अल्लाह हाफिज।